हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझेंगे, तो आपका क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम 1 बाय 1 दूसरे भी क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। बट जो अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट क्या है, हमको कैसे करना है, मैंने फॉर्मेट भी समझा दी थी। बट कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगा और कराऊंगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का जो है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये देखेंगे। तो ये क्या है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। तो हर्षा ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए में, 2 लाख में। तो 2 लाख में हर्षा ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उससे क्या होगा, कैपिटल आया। कोई भी ओनर है, हर्षा क्या है, ओनर है। तो हर्षा ने 2 लाख लाए, हर्षा 2 लाख बिजनेस में लाएगी, तो क्या होगा, वो 2 लाख क्या होगा, कैपिटल होगा फर्म के लिए। तो 2 लाख कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख कैपिटल ऐड करेंगे सबसे पहला। अब एक बात याद रखना, आप जब भी लिखो, कोई भी अमाउंट लिखो, तो क्या करना, जैसे कि आप 1 लाख लिख रहे हो तो क्या करना, 1 लाख तो जीरो से सेपरेट लिखना। तो आपको क्या है, जब टोटलिंग करोगे तो आपको अच्छे से बेनिफिट रहेगा। जैसे आप 10 लाख लिख रहे हो तो क्या करो, ऐसे लिखो। तो क्या है, आपको क्या होगा, जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आसानी होगी, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। वो देखो अभी अगर मैंने ऐसे लिखा है तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, 11 लाख कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट मैंने ऐसे लिखा होता, 10 लाख ऐसे लिखा होता, तो मैं आसानी से कैलकुलेशन नहीं कर पाता। इसलिए क्या करना, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जीरो थोड़े सेपरेट लिखना। जैसे मैंने यहाँ लिखे हुआ है, तो अच्छे से क्या आपका कैलकुलेशन इजी होगा। तो मैंने पहला क्या, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना, 2 लाख। तो 2 लाख कैश हर्षा लाई, तो सबसे पहला तो क्या होगा, हर्षा जो भी अमाउंट लाई वो क्या है, कैपिटल है। तो मैंने कैपिटल में 2 लाख ऐड किया। और दूसरा क्या बताया कि हर्षा 2 लाख कैश लाई, क्या, 2 लाख कैश। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश कितना, 2 लाख, 2 लाख। अब एक बात याद रखना, जब कैपिटल का टोटलिंग हो तो कैपिटल का टोटलिंग तो इजी 2 लाख हो जाएगा। बट अब नए जो अगले ट्रांजेक्शन आएंगे उसमें क्या है, आप 2 लाइन्स यूज करोगे, क्या करोगे, 2 लाइन यूज करोगे। जैसे कि मैं यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम कैपिटल में तो 1 लाइन यूज करेंगे सिंपल, क्योंकि कैपिटल में कोई एडिटिंग करना नहीं हमको, इसलिए हम कैपिटल में सिर्फ 1 ही लाइन यूज करेंगे। बट जब हम बाकी के ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 लाइन यूज करेंगे, क्या, 2 लाइन यूज करेंगे। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे, तो ये देखो यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 2 लाख, मतलब क्या है, हमारा जो टोटल है वो इक्वल हो रहा है। मतलब पहला रूल था क्या है कि दो इफेक्ट होना चाहिए, तो 2 इफेक्ट है। और थर्ड रूल क्या था कि दोनों बैलेंस होना चाहिए, तो हमारा बैलेंस हो रहा है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। अब क्या है, परचेज गुड फ्रॉम कैश फॉर कैश फ्रॉम नमन। तो अब अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता कि परचेज गुड फ्रॉम नमन और कैश की बात ना की होती, तो हम यहाँ लिखते क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के पास से पैसा लिया, तो अब क्रेडिटर के पास से उधार में लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती। बट हमने यहाँ पे नाम भी दिया है और हमको क्या बोला है कि कैश में परचेस किया, तो हमारा यहाँ कोई क्रेडिट नहीं, हमने कैश में डायरेक्ट परचेस किया है। तो कितना अमाउंट क्या बोली है, अमाउंट बोले 40,000। तो परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पहला 40,000 हम डिडक्ट करेंगे। अब ये पहला ट्रांजेक्शन था, अब ये सेकंड ट्रांजेक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, कितना 40,000 डिडक्ट किया। तो अब डिडक्ट करके ये मैं लिखूंगा कितना, 1,60,000। 1,60,000, तो देखो यहाँ 1,60,000, तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 1 लाख, सॉरी यहाँ अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। अब क्या बोला है यहाँ पे, परचेज गुड्स, तो गुड्स क्या है, हमारा असेट है, तो यहाँ हम लिखेंगे गुड्स। तो गुड्स कितना हमने परचेज किया, 40,000 का, तो यहाँ पे कैश माइनस किया और 40,000 का गुड्स परचेज किया। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा, 40,000। ये लाइन में क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन है फर्स्ट लाइन, उसमें हम वर्किंग करेंगे और सेकंड लाइन में हम टोटल लिखेंगे। अब इसका टोटल हम आउटसाइड में लिखेंगे, कितना टोटल है, 2 लाख, 2 लाख टोटल। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी मैंने क्या करूँगा, 2 लाख लिख दूंगा।
तो यहाँ भी 2 लाख। अब यहाँ पे देखो 2 बैलेंस हो रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन। तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 12,000। अब 10,000 के गुड्स मैंने 12,000 में सेल किया। 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल किया। तो फॉर एग्जांपल 12,000 में मैंने सेल किया, गुड्स थे कितने के? 10,000 के। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। तो ये जो है ये क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है, तब याद रखना इसको, ये प्रॉफिट 2,000 हुआ है। अब क्या है, मैंने 10,000 के गुड्स सेल किए। 10,000 के गुड्स सेल किए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से गुड्स में से क्या करूंगा? 10,000 माइनस कर दूंगा। क्या है? 10,000 माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अब बचेगा कितना? गुड्स 30,000। अब यहाँ पे क्या लिखा था? कॉस्टिंग था, मतलब 10,000 के गुड्स है तो हम माइनस 12,000 नहीं करेंगे। हमने बेचे 12,000 में, अपन कितने के गुड्स बेचे हैं? 10,000 वाले गुड्स हमने 12,000 में बेचे, तो हम यहाँ से माइनस सिर्फ 10,000 के करेंगे। क्यों? कि हमने 10,000 ही के गुड्स बेचे हैं, 12,000 के गुड्स नहीं बेचे। 12,000 रुपये में बेचे हैं, 2,000 प्रॉफिट लगा के। तो 10,000 के गुड्स माइनस किए तो यहाँ पे 30,000। अब क्या हुआ, हमने सेल कितने में किए? 12,000। तो हम क्या करेंगे? प्लस 12,000। अब प्लस 12,000 तो यहाँ पे कितना होगा? 1,72,000। 1,72,000 प्लस 30,000 तो कितना होगा? 2,02,000। अब 2,02,000। अब यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट। तो मैंने क्या बताया था? सेकंड रूल क्या था? कोई भी प्रॉफिट और कोई भी एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल में से डिडक्ट होगा और इनकम है तो कैपिटल में ऐड होगी। तो इनकम कितनी हुई हमारी? इनकम हुई 2,000। इनकम होगी 2,000। तो मैं क्या करूंगा? 2,000 में 2,000 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2,02,000। अब मैं टोटल लिखूंगा तो यहाँ पे 2,02,000 और यहाँ का टोटल कितना आएगा? 2,02,000। अब ये टैली हो रहा है ये वाला ट्रांजेक्शन भी, तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी हमारा सही है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है जो फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है? डी, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हम उधार पे किसी के पास से फर्नीचर लाए, मतलब हमने उसको कैश पे नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहला क्या करेंगे? हम फर्नीचर ऐड करेंगे। हमारा एक असेट बढ़ा तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर कितने का फर्नीचर किया वो भी हम देख लेंगे। फर्नीचर 7,000 का फर्नीचर हमने क्या किया? यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन? फोर्थ ट्रांजेक्शन। 7,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया। 7,000 का फर्नीचर परचेज किया, कैश में परचेज नहीं किया तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगी। बट यहाँ हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो यहाँ हम एक नया कॉलम बनाएंगे। क्या? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर का एक कॉलम बनेगा हमारा। तो अब क्रेडिट कितने क्रेडिट में हमने परचेज किया? अब 7,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमने 7,000 का फर्नीचर हमने लोन पे लिया। तो 7,000 का हमारा फर्नीचर क्या हुआ? क्रेडिटर बढ़ गए और फर्नीचर भी 7,000 का बढ़ गया। तो अब हम टोटल करेंगे फिर से। क्या है यहाँ पे? 1,72,000 और यहाँ पे 30,000 और यहाँ 7,000। तो टोटल हमारा कितना होगा? 2,11,000। सॉरी 2,09,000। 2,09,000। 7,000 ऐड किया 2,09,000। अब इधर भी टोटल करेंगे। क्या हो रहा है? इधर है 7,000, इधर है 2,02,000। अब 2,02,000 प्लस 7,000 कितना होगा? 2,09,000। तो अब क्या है? ये भी यहाँ भी हमारा टैली हो रहा है। तो ये क्या था? हमने एक सम किया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का। तो हमने देखा कि कैसे इफेक्ट देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो कैपिटल लाया वो देखा। फिर क्या था? फिर गुड्स परचेज किया वो देखा। फिर क्या हुआ? गुड सेल कैसे किया तो उसकी इफेक्ट भी देखी। और अगर क्रेडिट परचेज पे किया तो क्रेडिट परचेज की इफेक्ट देखी। तो ये क्या था? सिंपल क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बाकी सब है, मैं उसके भी अलग से वीडियो डालूंगा।